देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एटम बम, हाइड्रोजन बम, जिन्हें कोई बम कहता है, कोई लिटिल बॉय कोड नेम देता है, कोई फैट मैन तो कोई गॉडफादर ऑफ एटम बम जैसे जुमलों से नवाजता है। कई देश एटम बम की सीरीज बनाते हैं। अमेरिका में तो एटम बम की फैमिली तक है। मौजूदा वक्त में इन सभी बमों को एक्टिव कर दिया गया है। चीनी तानाशाह जिनपिंग और बारूदी सल्तनत के तानाशाह किम जोंग उन ने प्रोजेक्ट 786 स्टार्ट किया है। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिकी जंगी बेड़े, अमेरिकी फाइटर जेट और अमेरिकी एटम बम चाइनीज वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। तो क्या सुपर पावर वर्सेस डबल मार्शल का युद्ध शुरू हो चुका है? एटम बम की टक्कर कितनी भयंकर होने जा रही है? देखिए पेंटागन की सीक्रेट फाइल से निकली मोस्ट शॉकिंग रिपोर्ट। प्रोजेक्ट 786, शी जिनपिंग और किम जोंग उनका प्रोजेक्ट। तो सिर्फ फिर जब एक साथ मिले और कुछ भी करें तो दुनिया भर में हलचल मचनी तय है। अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। यूरोपीय देश भी इस प्रोजेक्ट की सभी डिटेल जुटाने में जी जान से लग गए हैं। अभी तक बस इतना मालूम चला है कि ये प्रोजेक्ट 786 अमेरिकी सेना के खिलाफ शुरू किया गया है। जिनपिंग और किम ने वॉर जोन में अमेरिकी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की एंट्री के बाद एक्शन शुरू कर दिया है। किम जिनपिंग की जुगलबंदी को ट्रंप के लिए बेहद घातक माना जा रहा है, क्योंकि चीन की घेराबंदी के बाद दो सन की लीडरों ने एक साथ सुपर पावर से निपटने की हुंकार भरी, जैसा कि जग जाहिर था। जिनपिंग के साथ सबसे पहले किम जोंग ने ट्रंप आर्मी को ललकारा। सन की किम के युद्ध के मैदान में आने का मतलब बहुत भयानक है। किम जोंग और जिनपिंग ने ज्वाइंट ऑपरेशन की वार्निंग दी और अमेरिका को बेदम करने का दम भरा। दो सिरफिरे सुप्रीम लीडर के इस कदर आक्रामक होने का अंजाम क्या होगा? क्यों जिनपिंग और किम एटम बम की धौस जमाने लगे? क्या जिनपिंग एटम बम से ही युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं? अब तक जितने सिग्नल मिले, अब तक जैसी टेंशन है, अब तक जितनी तनातनी है, उससे साफ है कि मौजूदा दौर का युद्ध सबसे विध्वंसक धमाके से शुरू होगा। पहले कौन करेगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन जिस तरह डबल मार्शल टीम ने प्रोजेक्ट 786 को स्टार्ट किया है, उससे माना जा रहा है कि दोनों सिरफिरे और सन की कुछ भी कर गुजरेंगे। कुछ भी मतलब कुछ भी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जब बिना बात एटमी मिसाइल उड़ा देता है तो उसे मौका मिलेगा, तो क्या किम चुप बैठने वाला है? अमेरिकी थिंक टैंक मानते हैं कि जिनपिंग के उकसाने पर किम जोंग किसी भी वक्त एटम बम का ट्रिगर दबा देगा। ये बम कौन सा होगा? इस वक्त किसके पास कितने बम हैं और इन बमों के नाम क्या हैं? कौन सा एटम बम कितनी तबाही मचा सकता है, ये जानते हैं ताकि समझा जा सके कि जिनपिंग और किम का प्रोजेक्ट 786 कितना विनाशक है। सुपर पावर वर्सेस डबल मार्शल, विध्वंसक, बेहद विध्वंसक। न्यूक्लियर टॉप सीक्रेट 320 एटम बम का ग्राउंड जीरो, महाविनाश का अलार्म, न्यूक्लियर वॉर डायरेक्ट। प्रोजेक्ट 786 का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, एटमी युद्ध में विजय की गारंटी। अब ये गारंटी कैसे मिलेगी, इसी पर जिनपिंग और किम का सारा फोकस है। हालांकि इस बीच सभी देशों ने अपने अपने एटमी सेंटर एक्टिव कर दिए हैं। अमेरिका और उसके दो दुश्मनों में से कौन एटम बम की टेस्टिंग करने के लिए उतावले हैं? पहले नाम जानते हैं, इनके विनाश की ताकत को समझते हैं। अमेरिका के एटम बमों की लिस्ट आप देखिए। लिटिल बॉय 3 मीटर लंबा,
4,400 किलोग्राम का बम। फैटमैन 3.3 मीटर लंबा 4,670 किलोग्राम का बम। मार्क 4 3.3 मीटर लंबा 4,940 किलोग्राम का बम। मार्क 5 2 मीटर लंबा 1,140 किलोग्राम का बम। मार्क 7 थोर 4.62 मीटर लंबा 730 किलोग्राम का बम। मार्क सीरीज के 27 तरह के बम के साथ अमेरिका के पास बी फैमिली के एटम बम की भरमार है। B-20 से लेकर B-90 तक एटम बम की सीरीज है। ये तो सिर्फ बम है, इनके साथ मिसाइलों में लगे एटमी वॉरहेड अलग। सुपर पावर की हजारों मिसाइलें हर वक्त न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ धमाके के लिए तैयार रहती हैं। इस वक्त 3 न्यूक्लियर पावर से लैस जंगी बेड़े चीन के बेहद करीब तैनात हैं, जिनसे बचने के लिए जिनपिंग ने किम जोंग को अपने पाले मिलाकर मामला और संगीन बना दिया है। किम जोंग उन जो है वो एक प्रॉप अप है शी जिनपिंग के, चाइना के, और लेकिन वो जो है बहुत ही अनस्टेबल कैरेक्टर हैं, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना एक बड़ा देश है जिसका कि सपना है विश्व की पावर बनने का, और उसको भी मालूम है कि अभी उसका समय नहीं आया है, उसको अभी कुछ और दिन बाकी हैं, तो वो शायद तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देगा। दरअसल किम जोंग यूं ही चीन का सबसे बड़ा हमदर्द नहीं है, वो जिनपिंग के एहसानों तलीके पूरी तरीके से दबा हुआ है। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया किम जोंग की खिलाफत कर रही थी, उसके द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर उस पर सवाल खड़े कर रही थी, तब भी जिनपिंग किम जोंग के साथ खड़े थे। जिनपिंग ने किम जोंग उन के एटमी प्रोग्राम को दरअसल इसी दिन के लिए शुरू किया था। इसमें सारा पैसा चीन ने लगाया, सारी तकनीक जो थी वो भी चीन की थी, यहां तक कि वैज्ञानिक जो थे वो भी चीन के थे। दरअसल किम जोंग उन के नाम पर चीन ने अपना एटमी जखीरा नॉर्थ कोरिया के अंदर बढ़ा दिया। यही एटमी प्रयोगशालाएं अब जिनपिंग की जान बचाने की खातिर इस्तेमाल की जाएंगी। किम ने औपचारिक ऐलान भले ना किया हो, लेकिन उसके प्रोजेक्ट 786 ने सारी बात साफ कर दी है। जिनपिंग भी इसी बदौलत सुपर पावर के सामने झुकने को तैयार नहीं। मतलब ये कि जिसके एटम बम में ज्यादा दम, वही अगला सुपर पावर होगा। तो क्या किम के पास अमेरिका से विध्वंसक बम है? क्या किम के एटमी मिसाइलों में लगे परमाणु वॉरहेड्स सुपर पावर से भी विनाशकारी हैं? आगे किम के बमों की डिटेल, उनके नाम, उनकी मारक क्षमताएं जानेंगे जिनपिंग किम के ज्वाइंट प्रोजेक्ट के मुकाबले ट्रंप आर्मी ने 40 डेज प्रोग्राम क्यों शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।